अपनी आध्यात्मिक वाणियों से हम लोगों को बोध कराएं। बार 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 वंदन करूं सद्गुरु दी वह सब हम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सब गुरुजी यह सब दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी जनया दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी जनया अब विलंब कीजिए बाह पकड़ जनराय गुरुजी बाह पकड़ जनराय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो स्वामी जी का जो सिद्धांत है, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, इसके लिए आपको निरंतर जो है गुरु के चरण में अपनी चेतना को लगा करके रखना है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। स्वामी जी ने क्या लिखा है? सन्मुखा होहि जीव मोहि जावहि। ये हंसा और हंसनी यह वाणी जो है कबीर साहब की है। सन्मुखा होहि जीव मोहि जावहि। कोटि पाप न सब तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जावहि। कोटि पाप न सब तबहि। ये हंसा और हंसनी जो सद्गुरु है, आप उसके भेद को बूझो और भूमि को पहचानो। जो भी भूमि का आपको उपदेश किया हुआ है, आपको उसी भूमि में रहना है और वहां रह करके उस बोध को समझना है, क्योंकि सद्गुरु का ज्ञान अनंत है। हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है।
ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का जो देश है उसमें आपको निरंतर रहना है, हर पल रहना है, जलमीनवत रहना है, शशि चकोरवत रहना है और पपीहा और स्वाति जल की तरह से आपको उसमें रहना है। मणि सर्पवत आपके अंदर में प्रेम होना है। ये हंसा और हंसनी, जो सूरत का जो प्रेम है वह दिन रात बढ़ता है। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दीना बाड़ी की। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दीना बाड़ी की। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नहीं। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दीना बाड़ी की। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नहीं। ये हंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो मंडल है, जो सदगुरु की उपदिष्ट भूमि है, वहीं पर आपको रहना है। और वहां कैसे रहोगे? वहां सूरज से रहना है। वहां शरीर आपका जा नहीं सकता, वहां मन भी नहीं जाता, बुद्धि भी नहीं जाती, चित्त भी नहीं जाता, अहंकार भी नहीं जाता। ये हंसा और हंसनी, यह चार अंतःकरण है। आपके शरीर के अंदर ये चारों दिखते नहीं हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। मन आप जानते ही हो, जो पूरा प्लानिंग मन ही करता है, हर पल बदलता है। अभी कुछ कहता है, अगला पल ही कुछ कहता है, अगला पल कुछ कहता है। ये हंसा और हंसनी, इसी मन को गुरु प्रदेश में लगाना है और गुरु प्रदेश में लगते ही उसका भूमि है, वह मंडल है, यह मर जाता है और मन के मरते ही सुरति जो है जागृत हो जाती है और भजन जो है सूरज से ही होता है। कामी चिंता न काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। धेनुवा सचिंतन करे, क्यों सुमिरा सतनाम। कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। धेनुवा सचिंतन करे, तो सुमिरा सतनाम। निधि मान निधि देश को, कबहूँ भूल
लतनाय निधिवान निधि देश को कबहू भूलत नाय। तिमिसो मेरा न प्रभु का करो पल पल चढ़ क्षणमाय। ये हंसा और हंसनी ऐसा सुंदर उदाहरण विश्व में कहीं भी नहीं है। आप समझो, पहले जमाने में बैंक नहीं होता था, लोग पैसा रुपया जो होता था वह सोने चांदी के सिक्के होते थे। तो लोग अपना घर में उसको गाड़ करके रखते थे। कहाँ कहाँ गाड़ते थे? चूल के नीचे गाड़ देते थे, उसी पर चूल बना देते थे, खाना बनता रहता था। वो घर में रखते थे, जो दरवाजे के ऊपर बाएं तरफ दाएं तरफ मट्टी का घर होता था और उसी में गाड़ करके रख देते थे। सोना चांदी मट्टी के बर्तन में रख करके भर करके और उसको जो है जमीन के अंदर गाड़ करके रखते थे। और जो है कहीं भी रहते थी उसको याद करते रहते थे कि मैंने ये पैसा उस जगह में रखा है। ऐसा सुंदर उदाहरण इस संसार में कहीं नहीं मिलता है, कहीं मिलेगा भी नहीं। वह केवल सदगुरु के देश में ही मिलता है, विहंगम युग में ही मिलता है। वैसे ही जब आपको उपदेश होता है और जब आपको उपदेश होता है तो जिस मंडल में, जिस भूमि में आपको जिस मंडल में, जिस भूमि में आपको उपदेश होता है उस स्थान पर आपको बार बार याद करना है। यही भजन है। इसी को स्वामी जी ने कितना स्पष्ट शब्दों में कहा है। निधिवान निधि देश को कबहू भूलत नाय। तिमिसो मेरा न प्रभु का करो पल पल चढ़ क्षणमाय। कामी चिंतन काम का ज्ञानी चिंतन नाम। धेनुवा सची तन करे जसु मेरा सतनाम। ये हंसा और हंसी वही सदगुरु का देश है, वही सदगुरु की भूमि है और उसी भूमि को बार बार याद करना है। अभी आप भजन सुने थे, शून्य महल में दीप बारी ले, आसन से मत डोलरी तोहे पीवा मिलेंगे। हिंसा और हंसी आप इसको शुद्ध कर लेंगे। शून्य महल में
दीप बारी ले आसन सीमत डोलरे। हिंसा और हंसी इस भजन का शुद्ध स्वरूप यही है। आशा से मत तोल रे, ऐसा नहीं है। शून्य महल में दीप बारी ले आसन सीमत डोलरे। तोहें पीवा मिलेंगे हिंसा और हंसी। यह भजन जो है वह कबीर साहब की है। तो यह महल जो है आपका शून्य है। शून्य मतलब कुछ इसमें दिखता नहीं है। तो कबीर साहब ने क्या कहा? शून्य मतलब सूना, सूना मतलब सूना, सूना महल है आपका। जब तक इसमें सद्गुरु संग आपका प्रीति नहीं है तो महल आपका सूना है, अंधेरा है। ये हंसा और हंसनी इस भेद को संसार में बहुत लोग हैं। अब आप कैसे समझाओगे? सोना महल में दीप बारी ले आसन सीमत डोलरे। तोहें पीवा मिलेगे हिंसा और हंसनी। आज तो आप भेद को बूझी जाओ। देखो, जो सद्गुरु का चरण है वही प्रकाश पुंज है, ज्ञान का भंडार है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है और वही सभी ज्ञानों का ज्योति है। गुरु का चरण जो है उसी में सब कुछ समाया हुआ है। तो उसी में निरंतर आपको लगा रहना है, उससे हटना नहीं है। उसी को कबीर साहब कहते हैं सोना महल में। सुन है, बिना सद्गुरु का प्रीति का आपका महल जो है अंधेरा है, सब बेकार है। जब तक आपके अंदर गुरु भक्ति नहीं है, गुरु में प्रेम नहीं है, ये हंसा और हंसनी यह शब्द कहना भी गलत हो जाता है। गुरु में हमारा प्रेम जलमीनवत होना है। मछली एक पल के लिए जल से अलग होते ही वह तड़प जाती है। ये हंसा और हंसनी ऐसा ही प्रेम तुम्हारा सद्गुरु के चरणों में होना है। फिर तो आपका काम ही बन जाएगा, आपका जीवन ही सुखमय हो जाएगा। आप जानते ही हो, जाता नामी गुरु भक्ति नहीं, जाता नामी गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। जागट में गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। वाघटयम का वास है, समझो सत्य सुजान। हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। देखो, आपका घट दो है, आप फिर से समझ जाओ। एक तो संसार का घर है जिसमें आप रहते हो, मट्टी पत्थर ईट गारा सीमेंट का जो घर बना है, वह घर जो है आपका अस्थायी घर है, जिसमें आप कहते हो
मतलब क्या हुआ? जाघट में गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। ये हंसा और हंसी बहुत सी भेद की बातें हैं जिनको भूलना उचित नहीं है। आप खुद समझ जाओ और बुझ जाओ, इसी में जो है आपकी बुद्धिमानी है। सदगुरु कहता क्या है? जात घाट में गुरु भक्ति नहीं। जिस शरीर में, जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं है, संता नहीं मेहमान, और संतों का मेहमान नहीं है। आपके घर में संत महात्मा न आते हो, आपके घर में सत्संग न होता हो, तो वह कैसा है? जाता न में गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। वाघट जब का वास है, समझो संत सुजान। ये संतो, ये हंसो और हंसनी, आप भेद को बुझो। जब आपके घर में संत न आने से और गुरु की भक्ति नहीं है, तो उस घर में काल का वास है। और जैसे ही आपके घर में गुरु भक्ति आ जाती है, काल जो है भाग जाता है। आप इस भेद को समझो, बुझो, परखो, निरखो और देखो। जाता न में गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। ये हंसा और हंस, इसलिए सदगुरु संग जो है आपको प्रीति करनी है। जब सदगुरु संग जब आपका प्रीति हो जाएगा, आपके यादों में, आपका मन में सदगुरु का जब वास होना शुरू हो जाएगा, तो काल जो है अपने आप भाग जाएगा। और नहीं भागेगा तो क्या करोगे? ये हंसी, यह सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यह ब्रह्मवाणी है, सदगुरु की वाणी है, कबीर साहब की वाणियां हैं। अब जो है आपको भूमि पर उपदेश हो गया, तो उपदेश हो गया तो आपके अंदर सदगुरु आ गया। ये हंसा और हंसनी, आपको लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला है। ये हंसा और हंसनी, आपको सदगुरु का भी याद आ गया, तो आप जानते ही हो क्या होता है। कोटि बार सजापा तापकारे, कोटि यज्ञ प्रार्थना, कोटि बार सजापा तापकारे, कोटि यज्ञ प्रार्थना, चिंतन शब्द का पल करी, भूले न ताहि समान। ये हंसा और हंसी, कोई व्यक्ति जो है करोड़ों वर्ष, अब करोड़ों वर्ष आप समझ लो, जब तक करता है, यज्ञ करता है, दान करता है,
और आप एक पल के लिए, आप जानते ही हो पलक झपकती है, इतना देर भी आपकी चेतना गुरु चरण में रुक जाती है तो क्या हो जाता है? कोटि बार साजा तपकारी, कोटि आज्ञा व्रतदान, चिंतन सद का पल करी, तुले दता ही समान। ये हंसा और हंसी एक दोहा भी आ रहा है, उसको भी सुन लो। भागति स्वतंत्रा सकल सुख थानी, भागति स्वतंत्रा सकल सुख खानी, बिनु सत संगन पावहि प्राणी। ये हंसा और हंसी इसका भेद भी भागति स्वतंत्रा सकल सुख खानी, बिन सत संगन पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्रा सकल सुख खानी, बिन सत संगन पावहि प्राणी। हंसा और हंसी यह रामायण है। देखो स्वामी जी किताब पढ़ करके भक्ति मार्ग में नहीं गए। स्वामी जी तो अलग से जो है जो साधना करते थे, वेद शास्त्र संसार का ज्ञान पढ़ने के लिए आपको पता है काशी में गए और वहां पर जो उसके अध्यापक थे, जो आचार्य थे, उन्होंने कहा कि आप किस कुल के बालक हैं? स्वामी जी ने कहा मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूँ। उन्होंने मना कर दिया, बोला यह विद्या ब्राह्मणों के लिए है, यह विद्या क्षत्रिय के लिए नहीं है। स्वामी जी उदास हो गए और फिर उन्होंने कहा अब मैं पढ़ूंगा नहीं, अब मैं साधन करूंगा। ये हंसा और हंस के स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं थे, आप जानते ही हो उनकी डिग्री नहीं थी जो सामान्य हर आदमी की होती है। वह 2-3 क्लास ही पढ़े थे, केवल विद्यालय में गए वह थे, वो भी पहली दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा इतना ही पढ़े थे। ये हंसा और हंसी स्वामी जी साधना करके सारा ज्ञान विज्ञान उनके अंदर उतर गया। आप जानते ही हो सारा ज्ञान विज्ञान गुरु के चरण में है। अंग्रेजी है, जो भी भाषाएं है, सभी भाषा उस गुरु के चरण में से ही निकली है। अब इसको आप कैसे समझोगे? आप साधन करके आप देखो, बिना गुरु भक्ति की आप पूर्ण विद्वान नहीं हो सकते हो। इसी में तो भेद है। हंसा और हंसी आपको उसको देखो कहा जाता है, यहाँ पर ये है, वहां पर वो है, वहां पर वो है। तो जब तक आप वहां जाओगे नहीं, आप देखोगे नहीं, कैसे मजा आएगा, कैसे आप समझ पाओगे? ये हंसा गुरु के चरण से दूर नहीं होना है, बस आपका काम हो गया। आप जो है जानती भी हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो,
दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु की धरतिया परैले, बिरले लोग गवाहो, बिरले लोग गवाहो, पहचान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जाला निरामला, बैठत ऊपर जे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जाला निरामला, बैठत ऊपर जे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला ईराया उलिया, ई जगह ई सब भरम हो भुलाना हो, ई सब भरम हो भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबीद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबीद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जाला निरामला, बैठत ऊपर जे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीरा सुन भाई साधो, गुरु का चरण, गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया
नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंस। देखो, आप एक ही जगह जाने से आपका सारा काम हो जाता है। सदगुरु जो है, आप सोचते होंगे यह ऐसा विषय नहीं है कि आप जान जाओगे और बुझ जाओगे। सदगुरु के लिए तो अपार कृपा होनी चाहिए, तभी आप बुझ पाओगे। सदगुरु को बुझना आसान काम नहीं है, और सदगुरु को बूझना सबसे आसान काम है। आप सूरज से बांध करके रखो ये हंसा और हंसनी। आप किसी भी, देखो, सारा भेद खोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। आप केवल इतना ही बूझो, सूरती चीताना सावधान बाबा, योगा दृढ़ा पल पल चली, सोवत जागत बैठत उठत चलत फिरते नाटले। हंसा और हंसनी। सदगुरु में जब आप गुरु चरण में आप सुरति लगा देते हो तो आप जानते हो क्या क्या होता है। ये हंसा और हंसनी वह भेद का विषय है। आप इतना ही समझो, जो आप इस संसार में जो आए हो आपकी नहीं है। आप सूरत से आप गुरु प्रदेश में रहना सीख लो। यह सा और हंसनी जो भक्ति है वह स्वतंत्र है, अपने आप स्वतंत्र है। आप दोनों काम कर सकते हो साथ साथ। माया में रह कर की चेतन देश का बोध होना ये बहुत बड़ी बात है। देखो, वाणी को आप बार बार सुन करके उसके भेद को समझ जाओ। तो सदगुरु है, जैसा आप सोचते हैं या मैं सोचता हूँ या संसार में पहले ऋषि मुनि सोचते सोचते चले गए, आज भी सोच रहे हैं और आने वाले युगों में भी ऐसे ही सोचा जाएगा। लेकिन ये हंसा और हंसनी वह सदगुरु के भेद को कोई नहीं पाया। आप सोच नहीं पाते हो, इतना बड़ा जो ज्ञान है अनंत ज्ञान है। सदगुरु की सीमा नहीं है। ये हंसा और हंसनी आपको इतना सदगुरु आसान बना दिया है कि आप बुझ नहीं पाते हो। इतना आसान आपकी घट ही में है, दूर भी नहीं है। आप जो भी सोचते हो ये हंसा और हंसनी, आप सदगुरु के शिष्य हो, आप सदगुरु की हंस हो, आप सदगुरु की हंसनी हो। दोनों है एक ही। यह तो संसार में, अब कैसे कहो, ये तो इस संसार में आप स्त्री और पुरुष हो। चेतन देश में आप स्त्री और पुरुष नहीं हो, वहां तो आप आत्मा हो। पुरुषा नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया करे शीत हो, एकायज्ञ वने संश्रित जीवन सोय। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जाय। आत्मया पले कर्मा भाषा, विविधा देहनी रे मा।
हंसा और हंस दी। सदगुरु का जो देश है वहाँ आनंद आनंद ही है। आप सब बुझ जाते तो कितना मजा हो जाता और जीवन आपका सुखमय हो जाता। सदगुरु तो चाह ही रहा है कलशा सो बरसा पूर्ण है, कलशा सो बरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोई। कलशा सो बरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोई। संत विवेकी जानती, संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। कलशा सो बरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते, पियता महासुख होय। कलशा सो बरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते, पियता महासुख होय। वह आसन बड़ा धन्य है, धरय दरा की पार। वह आसन बड़ा धन्य है, धरय दरा की पार। जी आसन साहेब मिले, नहीं जानत संसार। वह आसन बड़ा धन्य है, धरय दरा की पार। जी आसन साहेब मिले, नहीं जानत संसार। वह तो कृपावारा धन्य है, सुदासी सीता कर पान। हिंसा और हंसी जो सदगुरु का जो देश है उस देश की चर्चा करने में एकदम आनंदित हो जाता है और जो है आत्मा जो है एकदम खुशियों से भर जाती है। सदगुरु का देश का वर्णन करते करते वाणी जो है मधुर हो जाती है। ऐसा तो आपका सदगुरु का देश है। सदगुरु महान है। हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है। हंसा और हंसती सदगुरु की महिमा गाते गाते संत महात्मा जुगों जुग भी ऐसे ही चर्चा रही है, आज भी है और आने वाले युगों में ऐसी ही चर्चा रहेगी। आपको मानव जन्म मिला है तो सदगुरु उपदेश मिला है, तो थोड़ा सा आपको ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सबसे उत्तम समय है। आप सब जानते ही हो पहला पहरवा में सब कोई जागे,
दूसरा पहर वाम भोगी, तीसरा पहर वामे तपसर जागे, चौथा पहर वाम जोगी। ऐसा और हंसी आपको निरंतर सदगुरु प्रदेश में ही रहना है और सूरज से रहना है, वहाँ घर बनाना नहीं है। ये हंसी सच में घर तो वही बनाना है, वहाँ घर बनाना नहीं है, वह घर बना हुआ है। आपको वहाँ रहना है और सूरज से रहना है। ये हंसा सदगुरु का देश ऐसा ही है, वहाँ पर तो सब कुछ है। ये हंसा और हंसती देश दो है, एक चेतन देश है जिसे अमर लोक कहा जाता है और दूसरा जड़ देश है, काल का देश है, प्रकृति का देश है, निरंजन का देश है, मन का देश है, माया का देश है। और यह श्री सारा तुम्हारा घट ही में है। घट ही बिपियवा, घट ही बिपियवा पहचान हो, घट ही बिपियवा पहचान हो, सुबैल संत सुजाना। घट ही बिपियवा पहचान हो, सुबैल संत सुजाना। नवनारी का है विस्तारा, तावे कियो ठिकाना। घट ही बिपियवा पहचान हो, शुभ भैल संत सुजाना। ऐसा और हंसी महारथी संत श्री महेश सिंह जी जब किसी हंस और हंसनी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और उसको भूमि पर सीधा पहुंचा देते हैं, ऐसा संत जो है अभी तक नहीं मिला। आप भेद को बुझो, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके मतलब 3 से 6 के बीच में बैठ करके और हंस और हंसनियों को बैठा देती थी और भूमि पर वहां दृढ़ कर देती थी और फिर यही भजन सुनाते थे। कौन सी? घाट ही बिपियवा पहचान हो, उसको पहचान करा करके और फिर यही भजन गाते थे। कौन सी? घाट ही बिपियवा पहचान हो, शुभ भैल संत सुजाना। घाट ही बिपियवा पहचान हो, शुभ भैल संत सुजाना। नवनारी का है विस्तारा, ताबे कियो ठिकाना। घट ही बिपियवा पहचान हो, शुभ भैल संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नान हो, शुभ भैल संत सुजाना। घट ही बिपियवा पहचान हो, शुभ भैल संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी,
झुकी झुकी कारू आसना ना हो, शुभ भैल संत सुजाना। पिघला पिघला सुषमन शोधो, उलटी लगावा ताण ध्याना हो, शुभ भैल संत सुजाना। घाट ही विपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। रंग महल से जा बिछत है, रंग महल से जा बिछत है, सोवेल संत सुजाना हो। घाटी ही विपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। रंगा महालवी से जा बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घाटी ही विपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। द्वादश कलागा गण की उपारा, द्वादश कलागा गण की उपारा, सुरती धारो सतनामा हो, सुरती धारो सतनामा हो, शुभ भैल संत सुजाना। घाटी ही विपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। द्वादश कलागा गण की उपारा, सुरती धारा सतनामा हो। घाटी ही विपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। हर दामा 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 तारण टूटे, हर दामा 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 तारण टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो, निरखताण पुरुष पुराना हो। घट ही विपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। घट ही विपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। पिया किया रूझाना गाले भी पड़ गई, जज्ब करी का ताना हो। घट ही विपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। किया किया रूझाना गाले भी पड़ गई, जज्ब करी का ताना हो। घट ही विपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। कहत कबीरा
सुनो भाई साधो, कबहु न सतबिका न हो, कबहु न सतबिका न हो, घटी ही बिपियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। घटी ही बिपियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। हंसा और हंसी। सदगुरु को आप बांध नहीं सकते हो, और यह भी बुझ लो, सदगुरु को आप कैसे बांधोगे? हंसा और हंसरी। यदि तुम चाहोगे तो सदगुरु को बांध भी लोगे। आप भेद को बुझो, सदगुरु को संसार बांध नहीं पाएगा, लेकिन जो उसके हंस है, जो उसके हंसनी है, जो उसके प्रेमी है, जो उसके बराबरी है, सदगुरु को बांध लेंगे। वैसे ही जो संत जो है, संत को खरीदा नहीं जा सकता। आप उसको, वह किसी के वश में नहीं हो सकता है, लेकिन यदि वह हंस और हंसनी चाहे तो उसको बांध भी सकता। बड़ी विचित्र बातें हैं। हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो और समझो। स्वामी जी ने इसका भी तरीका दे दिया है स्वरवेद में। स्वामी जी ने क्या कहा है, चलो भेद खोल ही देता हूं, आज आप बूझ ही जाओ। किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस हो। हंसा और हंसनी, यह भी जो है आप आज मंत्र ले लो, आप बुझ लो, स्वामी जी का ही है, स्वर वेद ही है। आप उसको बार बार पढ़े होगे। देखो, स्वर वेद पढ़ना अलग है, उसको गुणना, समझना, बोध होना अलग चीज है। स्वामी जी ने क्या कहा, किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस हो। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। जहाँ छात्र वाला नीति वाला, विद्या वाला बेकाम, कुंठित सारी शक्ति है, तह सेवा बल का। और हंसनी, इस दुहा को फिर से एक बार और सुन लो। किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस हो। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। जहाँ छात्र वाला नीति वाला, विद्या वाला बेकार, कुंठित सारी शक्ति है, तह सेवा बल का। इस दोहे का प्रयोग जो है सदगुरु के लिए करता है, प्रभु के लिए करता है, तब आपका जीवन जो है आनंदमय हो जाएगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।